ये खूबसूरत विहंगम दृश्य आपको लाल किले से दिखा रहे हैं। विकसित भारत 2047 थीम इस बार की, और हर बार कई बार हमने देखा है कि एक खास राष्ट्र के संबोधन में कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जिनका विश्लेषण पूरे दिन चलता है, चूंकि एक विजन होता है, रोड मैप होता है, प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है। कई ऐसी योजनाएं जिनकी लॉन्चिंग भी इसी लाल किले के प्राचीर से हुई है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी यहां पर हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने खुद, आपको याद होगा, 2014 में हाथ में झाड़ू लेकर इस अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया की भी बात प्रधानमंत्री राष्ट्र के संबोधन में करते हुए नजर आए थे। और आज वो राष्ट्र के संबोधन में क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो कौन सी योजनाओं को गिनवाते हैं, जो योजना एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है विकसित भारत के लिए। विकसित भारत ये थीम 2047, जब शताब्दी आजादी की बनाएगा भारत, तो कैसे उसको विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाया जाए, देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया जाए। ये आपको हम लाल किले के आसपास का नजारा ही दिखा रहे हैं। ये एरियल व्यू है और देखिए कितना खूबसूरत ये नजारा लग रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विकसित भारत 2047 लिखा हुआ है, यानी 2047 के विजन को लेकर के चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही जो है 2047 के विजन की जिक्र जरूर करते हैं, उसकी बातचीत जरूर करते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर पिछले 10 साल में मोदी ने 20 घोषणाएं की। और 2014 की अगर हम बात कर ले तो बड़ी घोषणा जो की गई थी स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया की। 2015 की बात कर ले तो स्टार्टअप इंडिया, और 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2017 में जो बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी वो थी जम्मू कश्मीर समस्या सुलझाना। 2018 में बड़ी घोषणा जो प्रधानमंत्री ने की थी आयुष्मान भारत, और 2019 में जल जीवन मिशन। 2020 की वोकल फॉर लोकल की बात जो है 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में की थी। अब सभी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं कि आज क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, बड़ी क्या घोषणाएं करते हैं। 2021 में 75 वंदे भारत ट्रेन, ये बड़ी घोषणा उन्होंने की थी। बात वहीं अगर 2022 की हम कर ले तो 5 प्राण 5 टेक्नोलॉजी की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। बड़ी बात उनकी तरफ से जो कही गई थी, देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। 2023 में विश्वकर्मा योजना, बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, जन औषधि केंद्र। और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी वो थी कि देश को 5 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी। और आज सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी रहने वाली हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तमाम बड़ी बातें वो कहते हैं, क्योंकि 2023 की अगर हम बात कर ले तो 90 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, और उस वक्त सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए नजर आ रहे थे। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद कुर्ते पजामे में नजर आ रहे हैं, और ब्लू कलर का उनका जैकेट है, साफा पहने हुए वो दिख रहे हैं। और थोड़े ही समय का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार लगातार राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे लाल किले के प्राचीर से, जब अपने संबोधन में सरकार का एजेंडा रखेंगे, साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखेंगे। महत्वपूर्ण नीति हो या फिर कार्यक्रम की घोषणा भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए हैं, जिस तरह से खुद हमारे सहयोगी ने जिक्र किया। इसके साथ ही देश के सामने ज्वलंत मुद्दों के बारे में भी वो बात करते हैं। तो क्या अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण।
भागो Winter Sena Police Commando Bagol Test Winter Sena Police Commando Ball चले गो Ball Winter Sena Police Commando राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर CS श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल DCP अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले देश